जय श्री कृष्णा। राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उपासना की उपासना में। आज की वीडियो में आप सुनेंगे भाद्रपद मास में पड़ने वाली पिठौरा अमावस्या की व्रत कथा। इस साल पिठौरा अमावस्या 14 सितंबर को मनाई जा रही है। इस दिन आटा गूंथ कर दुर्गा माँ सहित 64 देवियों की आटे से मूर्ति बनाकर महिलाएं व्रत रखकर उनका पूजन करती हैं। इस दिन आटे से बनी देवियों की पूजा होने के कारण ही यह दिन पिठौरा अमावस्या के नाम से जाना जाता है। भाद्रपद अमावस्या के दिन कुशा इकट्ठी करने की मान्यता है। इसे पिठौरा, कुशोत्पाटनी, कुशग्रहणी अमावस्या इन सभी नामों से जाना जाता है। इस दिन सुहागिनें व्रत रखकर भगवान भोलेनाथ और देवी दुर्गा का पूजन करती हैं। ये दिन पितरों की तृप्ति, पिंडदान, तर्पण और वंश वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। अमावस्या की शाम पीपल पेड़ के नीचे सरसों का तेल का दीपक लगाने से, पितरों का स्मरण करने से और शिव जी और शनिदेव की आराधना करने से जीवन में आ रही समस्याएं दूर होती हैं और धन लाभ होता है। पिठौरा अमावस्या की पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। एक परिवार में 7 भाई थे। सभी का विवाह हो चुका था। सबके छोटे छोटे बच्चे भी थे। परिवार की सलामती के लिए 7 भाइयों की पत्नी पिठौरा अमावस्या का व्रत रखना चाहती थी। लेकिन जब पहले साल बड़े भाई की पत्नी ने व्रत रखा तो उनके बेटे की मृत्यु हो गई। दूसरे साल फिर एक और बेटे की मृत्यु हो गई। 7वें साल भी ऐसा ही हुआ। तब बड़े भाई की पत्नी ने इस बार अपने मृत पुत्र का शव कहीं छिपा दिया। गांव की कुलदेवी माँ पोलेरम्मा उस समय गांव के लोगों की रक्षा के लिए पहरा दे रही थीं। उन्होंने जब इस दुखी माँ को देखा तो वजह जानना चाहा। तब बड़े भाई की पत्नी ने सारा किस्सा देवी पोलेरम्मा को सुनाया तो देवी को उस पर दया आ गई। देवी पोलेरम्मा ने उस दुखी माँ से कहा कि वह उन सभी स्थानों पर हल्दी छिड़क दे जहाँ जहाँ उनके बेटों का अंतिम संस्कार हुआ है। तब बड़े भाई की पत्नी ने ऐसा ही किया। जब वह घर लौटी तो 7 पुत्रों को जीवित देख उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तभी से उस गांव की हर माता अपनी संतान की लंबी उम्र की कामना से पिठौरा अमावस्या का व्रत रखने लगी। उत्तर भारत में यह त्योहार पिठौरी अमावस्या के नाम से माता दुर्गा की आराधना करके मनाया जाता है और दक्षिण भारत में यह त्योहार पोलाला अमावस्या के रूप में माँ पोलेरम्मा, जिन्हें माँ दुर्गा का ही रूप माना जाता है, उनकी पूजा अर्चना के साथ यह त्योहार मनाया जाता है। भाद्रपद अमावस्या की दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी रहते थे। वे दोनों भगवान के भक्त थे। उनके घर में सब कुछ था, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी और वे दोनों संतान ना होने के कारण बहुत दुखी रहते थे। एक दिन ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से वन में तपस्या करने के लिए जाने को कहा और वह ब्राह्मण भगवान पर भरोसा करके वन में चला गया। जंगल में जाकर वह ब्राह्मण तप करने लगा। उसे तप करते हुए बहुत वर्ष व्यतीत हो गए। इस दौरान एक दिन उसे वैराग्य हो गया और उसने सोचा कि अब अपना जीवन समाप्त कर लूं। ऐसा विचार कर वह अपना जीवन समाप्त करने के उद्देश्य से एक पेड़ की डाली पर फांसी का फंदा बनाकर मरने को तैयार हो गया। और वह ब्राह्मण को ऐसा करते हुए देख सुख अमावस्या प्रकट हुई और ब्राह्मण को मरने से रोकते हुए बोली कि हे ब्राह्मण, तुम्हारे भाग्य में 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं लिखी है, किंतु मैं तुम्हें 2 कन्या का वरदान देती हूँ। तुम एक कन्या का नाम अमावस्या और दूसरी कन्या का नाम पूनम रख देना और अपनी ब्राह्मणी को कहना कि वह अमावस्या का नियमित व्रत और उपवास करना शुरू कर दे। अमावस के दिन एक कटोरी चावल लेकर उसमें दक्षिणा रखकर किसी मंदिर में रख दे। इस नियम का पालन लगातार 1 वर्ष तक करना है। 1 कटोरी चावल समेत दान करते रहना है। अमावस्या से ऐसा वरदान पाकर ब्राह्मण घर आया और उसने सारा वृत्तांत अपनी पत्नी को बताया। अमावस्या के दिन ब्राह्मणी ने व्रत रखा। कुछ दिन बाद उस ब्राह्मण के घर 2 कन्याओं का जन्म हुआ। तब ब्राह्मण ने एक कन्या का नाम अमावस और दूसरी कन्या का नाम पूनम रखा। धीरे धीरे कन्याओं के बड़े होने पर ब्राह्मण ने उन कन्याओं का विवाह किया। बड़ी बहन अमावस बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी, लेकिन उसकी छोटी बहन भगवान का बिल्कुल भी ध्यान नहीं करती थी। बड़ी बहन के घर में तो सुख समृद्धि और वैभव के भंडार भरपूर रहते थे।
पर छोटी बहन पूनम के दुख कम नहीं होते थे। जब बड़ी बहन अमावस को छोटी बहन के बारे में सब मालूम हुआ कि उसकी बहन दुखी है, तब अमावस गाड़ी में सामान भरकर छोटी बहन के घर गई और कहा कि छोटी बहन पूनम, तुम अमावस का व्रत शुरू करो, पूजा करके उपवास करो। ऐसा करने से तुम्हारे घर में सुख समृद्धि का भंडार भर जाएगा। 1 वर्ष तक चावल का कटोरा भरकर दक्षिणा समेत दान करना। पूनम ने ऐसा ही किया। कुछ दिन बाद उसके भी घर में धन धान और संतान की वृद्धि होने लगी। इस प्रकार जो भी अमावस्या का व्रत विधि पूर्वक करता है, उसके घर में अन्न धन वस्त्र के भंडार अमावस्या माता की कृपा से भर जाते हैं। भाद्रपद अमावस्या की तीसरी पौराणिक कथा के अनुसार एक समय एक गरीब बुढ़िया थी। एक दिन उसका लड़का बीमार पड़ जाता है। गरीब होने के कारण वह उसका इलाज नहीं करवा पाती। समय पर इलाज न होने की वजह से उसका पुत्र और ज्यादा बीमार हो जाता है। बेटे के बारे में सोचती हुई वह बुढ़िया एक दिन मंदिर में बैठी हुई रो रही थी। उस समय मंदिर के पास से गुजर रही एक दूसरी बूढ़ी औरत ने उसके पास जाकर रोने का कारण पूछा, तो उसने बताया कि उसका बेटा बीमार है। अब गरीबी के चलते उसका इलाज नहीं हो पा रहा है। तब उस दूसरी बुढ़िया ने उसे सांत्वना देते हुए कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारा बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यदि तुम आने वाली भाद्रपद महीने की पोलाला अमावस्या का व्रत करोगी तो तुम्हारे कष्ट दूर हो जाएंगे। कुछ दिनों बाद यह अमावस्या आई तो बुढ़िया ने इस दिन पूरे नियमों के साथ व्रत किया और अगले दिन उसका पुत्र पूरी तरह से ठीक हो गया। और इस तरह से भाद्रपद अमावस्या का व्रत रखने से माँ पोलेरा अम्मा उस बुढ़िया के कष्टों को दूर कर देती हैं। पिठौरा अमावस्या वाले दिन सप्त मातृका की पूजा की जाती है। ये सप्त मातृका 7 देवियों से मिलकर बनी है। ये वही 7 देवियां हैं जो भगवान शिव की पहली पत्नी माता सती के यज्ञ में समा जाने पर उत्पन्न हुई थीं। इन 7 देवियों के नाम हैं वैष्णवी, कुमारी, इंद्राणी, ब्रह्माणी, माहेश्वरी, वाराही और चामुंडा। पुराणों में इस बात का भी उल्लेख मिलता है कि भगवान शिव शंकर ने अपनी लीला से योगेश्वरी नाम की एक महान शक्ति की उत्पत्ति की थी, जिसे 7 देवियों के बाद 8वां स्थान प्राप्त हुआ था। यह व्रत दक्षिण भारत की लगभग सभी औरतें अपने बच्चों को छोटी माता, बड़ी माता और सभी घातक बीमारियों से रक्षा के लिए और उनकी लंबी उम्र की कामना से पोलेरा अम्मा भगवान का व्रत रखती हैं। पोलाला अमावस्या का व्रत रखने वाली सभी महिलाएं सुबह उठकर घर की साफ सफाई करके किसी पवित्र नदी में स्नान करती हैं। इसके बाद भगवान पोलेरा अम्मा के मंदिर में जाकर पूजा की जाती है। अगर आसपास मंदिर नहीं है तो घर में तस्वीर की पूजा की जाती है। सबसे पहले घी का दीपक जलाकर भगवान को पुष्प अर्पित करते हैं और पोलेरा अम्मा भगवान की पूजा विधि विधान से करते हैं। पूजा के दौरान व्रत रखने वाली स्त्रियां दुर्गा चालीसा का पाठ करती हैं। देवी माता के चरणों में से रक्षा सूत्र उठाकर अपने बच्चे के हाथ में बांधती हैं। मान्यता है कि इस व्रत को रखने से संतान को उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त होता है, शतायु प्राप्त होती है और उसके जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। इसलिए सभी माताओं को, सभी सुहागन महिलाओं को इस व्रत को जरूर रखना चाहिए। यदि व्रत नहीं भी रख पाते हैं तो इस दिन माँ भगवती के 9 स्वरूपों का ध्यान करके उनका पूजन जरूर करना चाहिए। उम्मीद है यह वीडियो में दी गई जानकारी और यह कथाएं आपको पसंद आई होंगी। यदि पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई कथा के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।